गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि उड़ीसा राज्य में घूमने के लिए 10 सबसे खूबसूरत जगह कौन कौन सा है। नंबर 1, पुरी में गोल्ड बीच। भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लेने के बाद नए ताज पे सी ब्लू फ्लैग टैग समुद्र तट के यात्रा की योजनाएं बनाई। हाँ, पुरी में गोल्ड बीच कई अन्य कारणों से उड़ीसा के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। सबसे पहले सुनहरी समुद्र तट के रेत का रंग शानदार सुनहरा है। दूसरे, बचाव के लिए चौकस लाइफ गार्ड उपलब्ध है। तीसरा, समुद्र तट पर झोपड़ियां है जो स्वादिष्ट समुद्री भोजन परोसती है। इसके अलावा यहाँ एक लाइट हाउस भी है जो केवल शाम 4 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। नंबर 2, चांदीपुर बीच। क्या आपने कभी देखा है कि समुद्री पानी समय समय पर आपकी आंखों के सामने से कुछ देर के लिए गायब हो जाता है और फिर आपकी अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है? यदि नहीं तो आपको बालासोर गांव के पास चांदीपुर शहर में इस अजीब घटना का अनुभव करना चाहिए। हरे भरे तटीय वनस्पतियों के बीच केसुरीना पेड़ों के छतरी के नीचे आनंद लेने के लिए चांदीपुर समुद्र तट पर जाएं। अजीब घटना की बात करें तो चांदीपुर के बीच भारत का लुका छिपी वाला समुद्र तट है जहां समुद्र का पानी दिन में 2 बार घटता है। नंबर 3, पुरी। महानदी के तट पर स्थित इस तटीय शहर में विभिन्न प्रकार के मंदिर है जिसमें से प्रत्येक में एक विशिष्ट स्थापत्य शैली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शहर में जगन्नाथ मंदिर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है क्योंकि ये 4 धाम यात्रा में एक है। मंदिर के बारे में किंवदंतियां कहती हैं कि यह महाभारत काल से अस्तित्व है। नंबर 4, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी के रूप में जाना जाने वाला भुवनेश्वर अपने मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त कोणार्क, भुवनेश्वर और पूरी उड़ीसा स्वर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इसीलिए भुवनेश्वर उड़ीसा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ के अधिकांश प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भुवनेश्वर के शीर्ष आकर्षणों में से एक 10वीं सदी का लिंगराज मंदिर है। साथ ही उड़ीसा का यह शहर चंडीगढ़ और जमशेदपुर के साथ भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक था। नंबर 5, कोणार्क। कोणार्क गोल्डन ट्रायंगल उड़ीसा पर्यटन सर्किट के 3 लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। भुवनेश्वर से 61 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोणार्क अपने 13वीं सदी के सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। परिणाम स्वरूप ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूर्य मंदिर है। इस पवित्र तटीय शहर की यात्रा आगंतुकों को समुद्री तट पर आश्चर्यजनक सूर्योदय का आनंद देगी। नंबर 6, कटक। कटक भी उड़ीसा का गोल्डन ट्रायंगल पर्यटन आकर्षणों में से एक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा के शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कटक को सिल्वर फिलागिकारियों के 1000 वर्षों के इतिहास के कारण सिल्वर सिटी के खिताब से भी नवाजा गया है। उड़ीसा का यह दूसरा सबसे बड़ा शहर काठजोड़ी और महानदी नदियों के जंक्शन पर बसा है। नंबर 7, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी उड़ीसा के सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में मायावी वनस्पतियों और जीवों को उजागर करने के लिए अपनी दूरबीन लगाएं। उड़ीसा का यह अग्रणी वन्य जीव अभयारण्य शीतकालीन यात्रा के लिए गाइडेड सफारी पर वन्य जीवों से मुलाकात के लिए सबसे अच्छे स्थलों में से एक है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान 2750 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसके छोटे ट्रैकिंग ट्रेल्स है। नंबर 8, राउरकेला। उड़ीसा के विकसित शहरों में से एक राउरकेला इस पूर्वी भारत राज्य की राजधानी का पर्याय है। यह 1955 था जब राउरकेला सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्र के रूप में प्रमुखता से उभरा। तब से राउरकेला अग्रणी लौह और इस्पात विभिन्न मान आधार बनने के कामयाब रहा। नंबर 9, पुरी जिले में स्थित जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्र को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर भारत के बड़े 4 धामों में से एक है। नंबर 10, गंजम जिले में गोपालपुर। क्या आप उड़ीसा में गोवा का एक टुकड़ा देखना चाहेंगे? यदि आप उड़ीसा के दक्षिण सीमा से बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित समुद्र तटीय शहर गोपालपुर की यात्रा करना चाहेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आप पहले प्रियजन के साथ कुछ धूप और विश्राम की तलाश में है तो गोपालपुर जोड़ों के लिए उड़ीसा में सबसे अच्छी जगहों में से एक है।